रियो पार्ट 1। 7वें दिन भी जारी रहा गंगा बांध संघर्ष मोर्चा का धरना। रात 12 बजे प्रशासनिक अफसरों की पहुंच, बातचीत बेनतीजा रही। धरना स्थल पर एसडीएम और ग्रामीणों के बीच हुई तीखी नोकझोंक। ग्रामीणों की चेतावनी, 2 नवंबर दोपहर 12 बजे लेंगे जल समाधि। गंगा पर बांध निर्माण की मांगों को लेकर चल रहा ग्रामीणों का धरना आज 7वें दिन भी जारी रहा। ढाईघाट गंगा तट पर जारी इस आंदोलन में भूख हड़ताल का दूसरा दिन है, जहां ग्रामीण अपनी मांगों पर डटे हुए हैं। रविवार देर रात करीब 10 बजे एसडीएम कायमगंज, तहसीलदार, थाना प्रभारी शमशाबाद और भारी पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और प्रदर्शनकारियों से धरना खत्म करने की अपील की। लेकिन प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट कहा, जब तक गंगा पर स्थायी बांध निर्माण का लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, धरना खत्म नहीं किया जाएगा। इस दौरान एसडीएम और प्रदर्शनकारियों के बीच तीखी नोक-झोंक भी हुई। ग्रामीणों ने कहा कि प्रशासन का रवैया दबाव बनाने वाला था, लेकिन वो संवैधानिक अधिकारों के तहत शांतिपूर्ण धरना जारी रखेंगे। आंदोलनकारियों ने बताया कि डीएम फर्रुखाबाद और विधायक सुरभि गंगवार के पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आगे क्या निर्णय लेता है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि 2 नवंबर तक बांध निर्माण का लिखित आश्वासन नहीं मिला तो वो दोपहर 12 बजे गंगा में जल समाधि लेंगे। लेकिन वो लोग इतना प्रशासन को परेशान नहीं किए, बस इतना ही मैं। सर मेरे यहाँ तो आज तक हम लोग प्रशासन को परेशान नहीं कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं। और इससे पहले नहीं बिल्कुल नहीं, हम करवा रहे हैं। आपकी सोच है, आपकी सरकार करवा नहीं रहा है। अपना एक मकान जनता जला दो, स्वयं अपने आप कर रही है। आप अपना घर बना, हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। हमें एक साल का जो है बाढ़ का जो है आप जेल के दिखाइए। सर आपने कहा है कि डीएम साहब आ नहीं सकते, उनके पास मेरे काम है। डीएम साहब जब बाढ़ आई थी तब डीएम साहब कैसे आ गए? तब भी तो आ गए डीएम साहब। अब वही बाढ़ वाले आज खड़े हैं यहाँ पे, तो सर आना चाहिए उन्हें। आपने बता दिया कि राशन बंटवारा है, राशन से काम नहीं चलेगा। बताओ चलेगा काम? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। गंगा समाधि चल रहे हो, कल सब चलो जलमाए। देखिए साहब ने कहा 11 प्रतिनिधि भी आ जाएंगे, कोशिश की जाएगी साहब जैसे आप बात करते हैं वैसे ही हमें बात अगर सुनने को मिल जाए। जो बात हो रही है आप समझ रहे होंगे किस तरह से बात हो रही है। अब आप लोग इतना तो आप समझ रहे होंगे। इनकी धमकी में आने वाले नहीं है। धमकी आप रबड़ की गोलियां ले आइए, भगवा दीजिए आके। हम लोग रोटी नहीं खाएंगे, लाठी खाएंगे, लाठी। लेकिन एसडीएम साहब बता दिए, इस बात में बात ना किया करें। ऐसी बात हम लोग पसंद नहीं करेंगे। जिलाधिकारी आएंगे और विधायक आएंगे तभी हटेगा, तब तक हम लोग नहीं हटेंगे। नहीं हटेगा, दरअसल यही दिक्कत यही है कि सिलेक्टेड लोगों को बुला करके आप लोग किस तरह से करा रहे हैं, उससे समस्या यही है। आप बात नहीं रखने देना चाह रहे हैं, क्योंकि मैं सही बात बता रहा हूँ। अगर वहां पर यहाँ से 50-100 मीटर की जो आप बात कर रहे हैं, उसमें से घुस करके कोई भी आदमी आप में से ही किसी को कुछ कर दे, कहीं पे कुछ भी हो जाए, तो जिम्मेदारी आपने तो प्रशासन पे डाल दी। और आयोजक आप हैं, बिना अनुमति के संविधान की बात करते हैं। आपने फिर अनुमति की बात कही थी। क्या अनुमति होती है? अनुमति की बात मैं इसलिए कहूंगा। क्या अनुमति की बात होती है? आप हमें बताइए, कहीं भी लिखा हो कि आंदोलन की या अपना स्वतंत्र जो है आंदोलन करने कोई जो है परमिशन होती हो? बिल्कुल, संविधान का आर्टिकल आप हमें बताइए। मैंने पढ़ा है, मैं पढ़ चुका हूँ, इसीलिए मैं कह रहा हूँ। मैंने कह पाता, मैंने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? देखिए बिल्कुल, खोलिए। जनप्रतिनिधि की बात है तो हम पूरी प्रयत्न करेंगे, वो आ जाएंगे आपके सामने, आप अपनी बात भी रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतनी बात ये है कि बगल में ही मेला है, वही मैंने कहा जगह और समय, इस पे आप लोग को जरूर विचार करना चाहिए। आप सभी लोग कुछ कम पढ़े होंगे, कुछ बहुत पढ़े होंगे, लेकिन सब आदमी इंसान है, इतना तो है। कोई किसी का नहीं चाहता, नहीं प्रशासन को कोई ऐसी स्थिति में डालना चाहता है कि प्रशासन जो है फिर परेशान रहे, दाएं बाएं भागे रहे। जनप्रतिनिधि की बात है तो हम पूरी प्रयत्न करेंगे, वो आ जाएंगे आपके सामने, आप अपनी बात भी रखेंगे, ठीक है। लेकिन आप इतनी बात ये है कि बगल में ही मेला है, वही मैंने कहा जगह और समय, इस पे आप लोग को जरूर विचार करना चाहिए। आप सभी लोग कुछ कम पढ़े होंगे, कुछ बहुत पढ़े होंगे, लेकिन सब आदमी इंसान है, इतना तो है।
कोई किसी का हाथ तक नहीं चाहता, नहीं प्रशासन को कोई ऐसी स्थिति में डालना चाहता है कि प्रशासन जो है फिर परेशान रहे, दाएं बाएं भागे रहे।